मैं तो जो वोट दूंगा काके मैं मायावती को। अच्छा। हाँ, मैं तो देता रहा हूँ, पहले से भी न देता आया। उन्होंने 2.5 लाख रुपया मकानों को दिया और अधिकारी खा गए उनमें से 1-1 लाख रुपया। जमीन खरीद के नहीं है, गरीबों को मकान देती हर बिरादरी को, जैसे मायावती ने बहन जी ने बना के दिए। ऐसे भी लेकर खा गए मेरे तो। किस चीज के? मकान बनने के फार्म मुझे। आनी तो सरकार यही है, चाहे कैसे भी आ जाए बेईमानी। लेकिन जनता का तो कहना कि काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। काम हुआ ही ना था अभी के साथ। तो फिर ये सरकार कैसे आ रही है बार बार? हाँ, बार बार बेईमानी जाएगी और कैसे आएगी? पहले सरकार की थी, वे मुनासिब बिल आता था। अब इतना हमारा घर का मकान है, इतना बिल आता है, इतने हम कमाते भी नहीं। हम कोई अधिकारी ऑफिसर है, मजदूरी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। और दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव का माहौल काफी गर्म है। आइए देखते हैं जनता की तराजू में किसका पलड़ा पड़ता है भारी। भाषा 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, उसमें कौन की सरकार बन सके? बीजेपी की बनेगी। है जी, बीजेपी की बनेगी सरकार। बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों? ऐसे कौन कौन से काम अच्छे लगे हैं तुम्हें, जो जिनसे तुम चाह रहे हो कि बीजेपी की सरकार बनेगी? काम वो बढ़िया ही कर रहे हैं, कौन से गलत काम है, सब कब सही है रहे हैं। जैसे कि कुछ 1-2 काम बता सको। मकान बने हैं और वैसे सहूलियत मिलेगी को, और पैसा भी आ रहे हैं वहाँ में। पैसे किस चीज के आ रहे हैं? कृषि कार्ड के खेतों के। अच्छा, कृषि, वो तो लोन हो गया ना, कृषि कार्ड का दाम। आते हैं वो पैसे 2000 रुपए 4 महीने में देते हैं वो। अच्छा अच्छा साल में 6000 रुपए, अब 12000 कर दिए। अच्छा अच्छा। और कोई काम? और तो काम सही है रहे, काम वो का है वो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जनता में जो राय है उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी है। आइए और भी जनता से लेते हैं राय, और सभी लोगों का क्या कहना है। बाबा, 2024 के इलेक्शन में कौन की सरकार बन सके? सरकार बनेगी क्या कहना है, जो है मोदी की। मोदी की सरकार? हाँ, क्यों कि इसने वो बना के दिखा दिया राम मंदिर, समझ गए। इस वजह से हिंदू लोग जो है उधर की तरफ ही पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार का तो कहना है कि राम मंदिर में तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें आप सरकार को कैसे आप ठहरा सकते हैं? हल्ला तो इनका ही हो रहा है, समझे। इन्होंने और पार्टियों को न्योता क्यों ना दिया, इन्होंने अपने ही मंत्री क्यों बुलाए, इनके मंत्रियों ने क्यों सामान पहुंचाया है। तो बाबा, मंदिर का उद्घाटन करने के लिए क्या सरकारी लोगों का ही होना जरूरी है या मंदिर के पुजारियों का होना जरूरी है? मंदिर में जो है इन मंत्री लोगों ने, मोदी के मंत्रियों ने इनको इकट्ठा कर किया, और पार्टियों को कौन दिया न्योता। तो ये तो बाबा सरकार की गलती है। सरकार की क्या गलती है? गलती नौकरी भी है बाबा। सरकार जिस पार्टी को न्योता देगी, जिन लोगों को न्योता देगी, वही तो लोग पहुंचेंगे। वही लोग पहुंचेंगे, ये तो बात आप सही कह रहे हो। तो औरों को न्योता क्यों दिया इन्होंने? अपनी पार्टी वाले मंत्रियों को उन्होंने गाड़ियां क्यों पहुंचाई, क्या कहने फल और फ्रूट के, क्या कहने उसकी, क्या कहने बांटने की प्रसाद की, और मंत्रियों की कौन आ गई गाड़ी? ये इनके ही मंत्री थे और मंत्री नहीं थे। तो बाबा, इस बार जो आप चुनाव जो देंगे, आप जो अपना जो मत देंगे बीजेपी पार्टी को, सिर्फ राम मंदिर के नाम पर देने वाले? राम मंदिर पे या फिर और भी कोई काम रहे? राम मंदिर पे जाएगा वोट, सिर्फ राम मंदिर पे? राम मंदिर पे। बाबा, राम मंदिर तो बन चुका है, अब तो ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। अब मुद्दा खत्म हो या ना हो, इस वक्त तक सरकार जो है यही जीतेगी। नहीं तो ऐसे क्या काम रहेंगे? अभी काम कह रहे हैं इन्होंने पब्लिक को, क्या कहने नौकरी तो देना है गए, और अत्याचार पे अत्याचारी हो रहे हैं पब्लिक को। नहीं जी, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी? मैं तो जो वोट दूंगा क्या मैं मायावती को। अच्छा। हाँ, मैं तो देता रहा हूँ, पहले से भी न देता आया। क्यों आप मतलब बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे रहे, जब आप बता रहे हैं कि आपने कहा जी बीजेपी की सरकार ने राम मंदिर बना दी? मैं यहाँ चौराहे पर बैठता हूँ, मुझे पब्लिक की पता है कि पब्लिक किधर मुड़ रही है। मैं तो अपनी कहता हूँ, मैं तो वोट उसी की देता हूँ हमेशा। आपको बताऊँ, कोई सी भी सरकार हो, कोई सी भी आए, कोई सी भी जाए, बहन जी को वोट कर? बहन जी को ही वोट देता हूँ मैं तो, चाहे जीतो चाहे हारो। हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ करके दिखाया है। इन्होंने 2.5 लाख रुपया मकानों को दिया और अधिकारी खा गए उनमें से 1-1 लाख रुपया। मकान बनाने वाले को मिला कुल 1.5 लाख रुपया है। तो ये अरे जमीन खरीद के नहीं है, गरीबों को मकान देती हर बिरादरी को, जैसे मायावती ने बहन जी ने बना के दिए। सही बात है, सही। इस सरकार ने जो मकान बनाए हैं वो तो सिर्फ आपकी TRN की, सिर्फ उन्हीं लोगों को मकान अलॉट हुए हैं जिनके पास अपनी जमीन थी। समझ गए जी? है जी बाबू जी। गाँव में क्या है? गाँव में किसी ने बताया? गाँव में किसी ने, गाँव में किसी को शहरों में जाके प्लॉट बनी
मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने मकान नहीं बनवाए, गांव में नहीं है, शहर में सिर्फ शहरों में मकान बने, हाँ। गाँव में मकान नहीं बने। ना बनाए। तो इस बार क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आ सकती है? वैसे पता बड़ा किस सरकार जग लाठी वाली बस अच्छा तो लाठी तो इस समय बीजेपी के हाथों में। बीजेपी की है कि कौन कह रही है? क्या जी नेताजी 4-5 बार फार्म भर दिया, एक बार भी ना हुए, पैसे भी लेकर खा गए, बाबू जी, पैसे भी लेकर खा गए मेरे तो किस चीज के? मकान बनने के फार्म के। अच्छा, आपने रिश्वत दी पैसे मकान? मांगे मुझसे। अच्छा, तो आपका नंबर नहीं आया मकान बिल्कुल भी नहीं आया, नगर पालिका में दे दी 2 बारी। तो जब बीजेपी का मतलब ये काम आपको नजर ही नहीं आ रहा है, तो बार बार बीजेपी की सरकार बन क्यों रही है? तो ये तो तुम बनवा रहे हो, ये सब तुम्हारा ये सब बनवा रहा है, मीडिया जिम्मेदार है आपकी नजर में? सीधी सी बात है। मीडिया जिम्मेदार है बीजेपी की सरकार बनाने में? बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहते हैं बीजेपी की सरकार ना आए? आए हम तो मना थोड़ी कर रहे हैं, जब ये मीडिया वाले सभी कह रहे हैं कि गरीबों को मकान बनाने की सुविधा दी जा रही है, तो कहाँ दी जा रही है? गांव में कहाँ है बताओ? शहर में देख लो कितने मकान बन चुके हैं, गांव में है 4-5 बारी 5-6 बार फार्म भर दिया है हमने। हम अपनी कह नंबर रहे नहीं आया। हर बार आपने रिश्वत दी? एक बारी दी है, जब पहली बार भाई काम ना हुआ तो दूसरी बारी में कौन है? क्या लगता है सर आपको, इस बार किसकी सरकार आ सकती है? ना आनी तो सरकार यही है, चाहे कैसे भी आ जाए बेईमानी। लेकिन जनता का तो कहना है कि काम तो कुछ हुआ ही नहीं है, काम हुआ ही ना, तो हकीकत बात है। तो फिर ये सरकार कैसे आ रही है बार बार? हाँ, बार बार बेईमानी से आएगी और कैसे आएगी? अच्छा, आप कह रहे हैं बेईमानी से सरकार बन बेईमानी रही से है। जा रही है। ठीक। कोई बीजेपी ने कोई काम नहीं किया? क्या हमारे लिए तो कुछ लग रहा है 6 साल हो गए। लाइट ही पहले सरकार की थी, वे मुनासिब बिल आता था। अब इतना हमारा घर का मकान है, इतना बिल आता है, इतने हम कमाते भी नहीं है। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ जी, समझ गए? 3,000-4,000 रुपए महीने आ रहा है, और हम कुल करते हैं बेलदारी और मजदूरी का काम। हम कोई अधिकारी ऑफिसर है? मजदूरी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं गए, और बिल इतना का रहा 3,000 का, 2,500 का, 4,000 का, और उसको जमा नहीं करते हैं तो 300 कटाई के दो और 300 जुड़ाई के दो। क्या कह रहे हैं, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है मोदी सरकार में? अम्मा थोड़ा सा साइड हो जाओगी? क्या कह रहे हैं बाबा, कह रहे हैं बिल बहुत ज्यादा आ रहा है मोदी सरकार में, बिजली का बिल। गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? ऐसा है कि बाबा का कहना बिल्कुल सही है कि वो लेबर क्लास का काम करते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर भारी पड़ रहा होगा, इस बात से बिल्कुल कोई इनकार नहीं है कि हाँ बिजली का बिल उन पे भारी पड़ रहा होगा, क्योंकि ये लेबर क्लास आदमी है बेचारे। और लेबर क्लास आदमी को, जो छोटे छोटे मजदूर हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनके लिए ये भारी बात है कि हाँ बिजली का। लेकिन सरकार भी इसमें कर क्या सकती है ये बताओ? क्यों ये सभी जिम्मेदारी सरकार की होती है ना, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो सभी जिम्मेदारियां सरकार की है। सरकार अपने खजाने से कोई फ्री में थोड़ी बांटेगी।